तो कहानी की शुरुआत में हम अलेक्सा नाम की मैथ टीचर को देखते हैं जो रशिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। यहाँ अलेक्सा को मैक्सिमिलियन नाम के एस्ट्रोफिजिक्स टीचर से प्यार हो जाता है और मैक्सिमिलियन भी अलेक्सा को पसंद करता था, इसलिए दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद अलेक्सा प्रेग्नेंट हो जाती है। तब मैक्सिमिलियन उससे कहता है कि मैं अपने बच्चे का नाम जुपिटर रखना चाहता हूँ, लेकिन अलेक्सा को ये नाम पसंद नहीं था, जिस वजह से दोनों में बहस होने लगती है। इसी दौरान उनके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और उन्हें लूटने लगते हैं। तब एक चोर मैक्सिमिलियन का टेलीस्कोप उठा लेता है। ये देख मैक्सिमिलियन उसे टेलीस्कोप ले जाने से मना करता है, जिससे एक चोर गुस्से में आकर मैक्सिमिलियन को शूट करके उसे मार डालता है। इस घटना के बाद अलेक्सा अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो शिकागो में अपने रिश्तेदारों के पास जाने का फैसला करती है। जब अलेक्सा शिप में होती है तब वो एक बच्ची को जन्म देती है। अलेक्सा अपने पति की याद में बच्ची का नाम जुपिटर रखती है। इसके बाद हम 22 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जुपिटर अब जवान हो चुकी थी और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अमीर लोगों के घर में क्लीनिंग का काम किया करती थी। असल में जुपिटर एक रशियन थी, जिस कारण उसे यूएसए में अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इसके अलावा वो अपने बड़ी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जिससे उसे प्राइवेसी भी नहीं मिलती थी। इसी बीच हम एक अनजान प्लैनेट पर अब्रासाक्स नाम की गैलेक्टिक क्वीन के बच्चे बालम, टाइटस और कलीके को देखते हैं। ये फैमिली अलग अलग प्लैनेट के लोगों को मारकर उनसे एक ऐसी दवा बनाती है जिसका यूज करके वो काफी लंबे समय तक जवान रहते हैं। हाल ही में अब्रासाक्स की मौत हुई थी, जिस वजह से तीनों भाई बहनों को अलग अलग प्लैनेट देकर उनका बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें बड़े भाई बालम को 2 प्लैनेट के अलावा पृथ्वी भी मिली थी। यहाँ सबसे छोटा भाई टाइटस बालम से पृथ्वी खरीदना चाहता था, लेकिन बालम उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पृथ्वी पर केन नाम के हंटर को शिकागो में देखते हैं, जो कि टाइटस के लिए काम किया करता है। पर तभी बालम के हंटर्स रेजो, आइबिस और फल्के उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। ये सभी पृथ्वी से नहीं थे और इनके पास काफी स्पेशल गैजेट्स थे। केन अपने गैजेट का यूज करके एक क्लिनिक में जाता है, जहां वो अपनी सूंघने की पावर से एक पेशेंट की प्रोफाइल ढूंढता है, जिसमें उसे कैथरीन नाम की लड़की की प्रोफाइल मिलती है। जब केन वहां से जाता है तो उसके सामने बालम के हंटर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने उड़ने वाले बूट्स को एक्टिव करता है और भागने लगता है, जिससे तीनों हंटर्स उसे रोकने के लिए अपने खतरनाक हथियारों से उस पर हमला करते हैं। पर फिर भी केन उनसे बचकर भाग जाता है। यहाँ रेजो अपने दोनों साथियों से कहती है कि हमें केन के बारे में बॉस को बताना होगा। इस बीच हम कलीके को देखते हैं, जो अपने नौकरों से कहती है कि मैं पृथ्वी पर शिकार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी ओर बालम को पता चलता है कि पृथ्वी पर कैथरीन नाम की लड़की में स्पेशल जेनीप्रिंट मिला है, इसलिए वो अपने लोगों से कैथरीन को मारने का आदेश देता है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि जुपिटर की फ्रेंड होती है। यहाँ जुपिटर कैथरीन की मदद करने के लिए उसके घर की सफाई कर रही होती है, जिस दौरान उसे कैथरीन की चीख सुनाई देती है। जब जुपिटर उसके पास जाती है तो उसे कैथरीन के पास ग्रे कलर के एलियंस का ग्रुप दिखाई देता है, जो कि कैथरीन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये देखकर जुपिटर उनकी फोटो क्लिक करती है। जिस दौरान उसकी माँ का कॉल आता है, तब फोन की रिंग सुनकर एलियंस का ध्यान जुपिटर पर चला जाता है, इसलिए वो एलियन जुपिटर और कैथरीन की कुछ समय पहले की मेमोरीज को मिटाकर वहां से चले जाते हैं। रात जुपिटर जब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तब वो अपने कजन वसीली से कुछ पैसे उधार मांगती है, क्योंकि उसे अपने पिता की तरह एक टेलीस्कोप खरीदना था, जिस पर वसीली उससे खुद के लिए पैसे जमा करने का कहता है। जब जुपिटर अकेली होती है, तब उसका दूसरा कजन व्लाडी उससे कहता कि अगर तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कुछ परसेंटेज दे दिया करूंगा, जिससे जुपिटर खुश हो जाती है। अगले दिन जुपिटर कैथरीन के नाम पर क्लिनिक में जाती है, जहां वो अपने फोन में एलियंस की फोटो देखती है, जो कि उसने ही क्लिक की थी। वो कुछ समझ पाती कि तभी डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए बुलाते हैं। यहाँ जुपिटर का शरीर अचानक से ऊपर उड़ने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एलियंस डॉक्टर का रूप लेकर उसके डीएनए की जांच कर रहे हैं। एलियंस उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ केन आ जाता है और सभी एलियंस को मारकर जुपिटर को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच स्पेसशिप में टाइटस को खबर मिलती है कि केन ने उस लड़की को ढूंढ लिया है, जिसमें स्पेशल जेनी प्रिंट है। असल में वो जेनी प्रिंट कैथरीन में नहीं बल्कि जुपिटर के अंदर था। टाइटस चेन को लाने के लिए एक पृथ्वी पर एक शिप भेजता है। इधर बेलम को पता चलता है कि केन उस लड़की को पकड़ कर ले गया है, इसलिए वो अपने लोगों को सिक्योरिटी डबल करने का आदेश देता है। कुछ समय बाद जुपिटर को भी होश आ जाता है। तब केन उसे समझाता है कि यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ जीवन संभव है और वहाँ अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। केन बताता है कि मैं आधा इंसान और आधा भेड़िया हूँ, मुझे मिलिट्री के लिए पैदा किया गया था। इसके अलावा वो बताता है कि ग्रे कलर के एलियंस को कीपर्स नाम से जाना जाता है। यहाँ केन जुपिटर को अपने फ्लोटिंग बूट्स और एक ऐसा गैजेट दिखाता है जिससे वो किसी भी दीवार पर पोर्टल्स बना सकता है। इसी समय टाइटस का भेजा हुआ स्पेसशिप वहाँ आता है। तब केन जुपिटर को उस शिप में ले जाने लगता है, लेकिन तभी बलम के सिपाही टाइटस के शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। ये देख केन जल्दी से जुपिटर को लेकर भागने लगता है और बालम के सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं, पर केन किसी तरह उनसे बचकर भाग जाता है। अगली सुबह केन एक कार चुराता है और जुपिटर को अपने पुराने दोस्त
स्टिंगर के यहाँ ले जाने लगता है। रास्ते में जुपिटर केन से पूछती है कि आखिर वो लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर केन बताता है कि ये अब्रासैक्स फैमिली का युद्ध है और ये पूरे यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली फैमिली में से एक है। केन ये भी बताता है कि वो लोग पृथ्वी की जिस जगह को तबाह करते हैं उसे तुरंत ठीक कर देते हैं और जब लोग उन्हें देखते हैं तब कीपर्स उन लोगों की मेमोरीज मिटा देते हैं। यानी कि अभी बालम के सिपाहियों द्वारा ब्लास्ट से जितनी भी जगहों को नुकसान पहुंचा था उसे कीपर्स ठीक कर देंगे और वहां मौजूद लोगों की मेमोरीज भी मिटा देंगे। केन कहता है कि टाइटस तुम्हें बलम से बचाने के लिए शिप पर बुलाना चाहता है। बलम जुपिटर को मरवाना क्यों चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ समय बाद जुपिटर और केन स्टिंगर के घर पहुंचते हैं, जहां स्टिंगर केन को देखकर उस पर हमला करने लगता है, क्योंकि केन के यहाँ आने से वो खतरे में पड़ सकता था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तब मधुमक्खियों का एक ग्रुप जुपिटर को घेर लेता है और जुपिटर के हाथों के इशारों पर चलने लगता है। ये देखकर स्टिंगर जुपिटर के सामने झुक जाता है और उसे महारानी कहकर बुलाता है। साथ ही वो बताता है कि मधुमक्खियों के पास असली गैलेक्टिक क्वीन को पहचानने की पावर होती है और तुम्हारा डीएनए यूनिवर्स की रॉयल फैमिली का है, जिस वजह से सभी मधुमक्खियां तुम्हारे आसपास घूमकर तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। इसके बाद स्टिंगर उन्हें अपने घर में ले जाता है और केन की चोट पर दवा लगाता है, जिस दौरान जुपिटर की नजर केन की बैक पर लगे निशान पर जाती है। तब स्टिंगर उसे बताता है कि केन और मेरे पास पंख हुआ करते थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमें अब्रासैक्स ने अपने प्लेनेट से निकाल दिया और हमारे पंख भी ले लिए। इसी समय जुपिटर के पास व्लेडी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तब केन स्टिंगर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जुपिटर राजकुमारी है, मैं तो सिर्फ अपने पंखों के बदले उसे टाइटस के हवाले करने वाला था। यहाँ स्टिंगर जुपिटर को बताता है कि इंसान पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन 2 लाख साल पहले अब्रासैक्स के पूर्वजों ने सभी डायनासोर्स को मार दिया और फिर किसी प्लेनेट से लोगों को उठाकर पृथ्वी पर छोड़ दिया ताकि वो पृथ्वी पर आबादी बढ़ा सके। असल में अब्रासैक्स फैमिली का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मारकर उनसे जवान होने की दवा बनाएंगे। इसी बीच केन बताता है कि बालम के तीनों हंटर्स और कीपर्स ने हमें घेर लिया है। इसके बाद केन और स्टिंगर जुपिटर को बचाने के लिए बालम के लोगों पर हमला करते हैं। तब हंटर फाल्क अपने हथियार से स्टिंगर को पीछे धकेल देता है और जुपिटर की ओर बढ़ने लगता है। ये देख सभी मधुमक्खियां जुपिटर की रक्षा करते हुए फल्की को घेर लेती हैं, जिससे जुपिटर को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन फल्के किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है और अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद कीपर्स जुपिटर को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। ठीक इसी समय हंटर रेजो और आइबिस वहां आकर अपने साथी फल्की और सभी कीपर्स को मार देते हैं और जुपिटर को एक शिप में ले जाने लगते हैं। ये देखकर केन उस शिप को पकड़ लेता है। ये शिप एक एलियन सिटी में जाती है, जहां रेजो और उसका साथी जुपिटर को कलीक के लोगों को बेच देते हैं। जुपिटर को जब होश आता है तो वो खुद को बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में देखती है और वो किसी महल में होती है। इसी दौरान कलीके वहां आती है और जुपिटर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जुपिटर उसकी माँ की तरह दिखाई देती थी। इसके बाद कलीके जुपिटर को अपनी माँ की मूर्ति के पास ले जाती है, जहाँ कलीके जुपिटर से कहती है कि तुम मेरी माँ का पुनर्जन्म हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारा डीएनए भी मेरी माँ के डीएनए से मैच करता है। इधर केन गार्ड से लड़ते हुए जुपिटर को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ कलीके जुपिटर को एक स्पेशल पूल दिखाती है। जब कलीके उस पूल से नहाकर बाहर आती है तो वो पूरी तरह से जवान हो जाती है, जबकि कलीके की उम्र 14,000 साल की होती है। कलीके से जुपिटर को पता चलता है कि वो अब्रासैक्स की सारी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसमें अब्रासैक्स की क्वीन का डीएनए है। कलीके उसे पृथ्वी को क्लेम करने का कहकर एक रिच लाइफ जीने का कहती है। असल में कलीके बलेम से पृथ्वी छीनने के लिए जुपिटर की मदद लेना चाहती थी, ताकि उसे हमेशा जवान रहने की दवा मिलती रहे। यही कारण था कि बेलेम जुपिटर को मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जुपिटर में उसकी माँ का डीएनए है, जिसकी मदद से वो उससे पृथ्वी छीन सकती है। दोनों बात करती हैं कि तभी अचानक केन वहां आकर जुपिटर को ले जाने लगता है, पर जुपिटर को कलीक पर विश्वास था, इसलिए वो वहीं पर रुकती है। इस बीच हम बालम को देखते हैं, जो अपने सेनापति को मार डालता है, क्योंकि वो दूसरी बार भी जुपिटर को नहीं पकड़ पाया था। अब वो ग्रीघन नाम के सिपाही को जुपिटर का पीछा करने के लिए भेजता है। इधर स्टिंगर गैलेक्टिक पुलिस फोर्स की कैप्टन डायोमिका को लेकर जुपिटर के पास आता है। तब डायोमिका अपने शिप एजिस से जुपिटर को ओरोस नाम के प्लेनेट पर ले जाती है। ये वही प्लेनेट था जहाँ इंसानों का जन्म हुआ था। खैर, शिप में जुपिटर केन से फ्लर्ट करती है, पर केन उसे इग्नोर करता है, क्योंकि जुपिटर एक राजकुमारी है और वो उनका सेवक है। जिसके बाद शिप ओराउस पहुंच जाता है, जहां एक रोबोट जुपिटर को अपने साथ ले जाता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे जुपिटर की कलाई पर रॉयल सील लगवाता है, ताकि सभी उसे रॉयल फैमिली के रूप में पहचानने लगे। यहाँ जुपिटर केन से पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल सकती है। तभी अचानक स्टिंगर कुछ हंटर्स के साथ आकर दोनों को घेर लेता है। दरअसल में स्टिंगर ने टाइटस के साथ सौदा करके केन को धोखा दिया था। कुछ देर बाद जुपिटर को टाइटस के पास ले जाया जाता है, जहां टाइटस जुपिटर से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज दूंगा, जिस पर जुपिटर मान जाती है। इधर टाइटस के गार्ड्स केन को एक जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद हम जुपिटर और टाइटस को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां जुपिटर केन के बारे में पूछती है, जिस पर टाइटस झूठ बोलता है कि मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। यहाँ टाइटस जुपिटर को बताता है कि जवान होने की दवा इंसानों को मारकर बनाई जाती है। वो उसे कई बॉटल्स दिखाता है जिसमें उस दवा को रखकर बेचा जाता था। टाइटस का कहना था कि
कि उसकी माँ ने ये बिजनेस बंद करने का फैसला किया था, जिस वजह से उनका मर्डर हो गया। टाइटस अपनी माँ की तरह बनकर इंसानों को ना मारने का वादा करता है, जिससे जुपिटर को उस पर विश्वास हो जाता है। तभी टाइटस जुपिटर को शादी का प्रपोजल देकर अपने भाई बहनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है, जिससे जुपिटर को उस पर डाउट होने लगता है। इस बीच डायोमिका स्टिंगर को पकड़ लेती है और उसकी मदद से टाइटस की शिप को ट्रेस करती है। दूसरी तरफ केन को टाइटस के पास लाया जाता है, जहां उसे टाइटस की बातों से पता चलता है कि वो जुपिटर से शादी करके उसे मारना चाहता है, ताकि जुपिटर के बाद वो पृथ्वी का मालिक बन सके। इसके बाद वो केन को धोखा देने के जुर्म में शिप से बाहर फेंकवा देता है, पर केन नीचे गिरने से पहले दीवार पर लगे प्रोटेक्टिव गियर को लात मारकर अपने साथ बाहर गिरा लेता है और गियर का यूज करके बच जाता है। इसके बाद टाइटस की शिप एक पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां डायोमिका की शिप आ जाती है और केन को बचा लेती है। केन उन्हें जुपिटर को बचाने का कहता है और स्टिंगर से मदद मांगता है। तब स्टिंगर कहता है कि टाइटस ने मेरी बीमार बेटी का इलाज करवाने का वादा किया था, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जुपिटर की फैमिली उसके मिसिंग होने के कारण बहुत परेशान थी और वो सारा दोष व्लैडी को दे रही थी। तभी ग्रीगन वहां आता है और सबको किडनैप कर लेता है। इधर जुपिटर टाइटस से शादी करने का मना करके उससे केन के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि केन ने फिर से लोगों पर हमला किया था, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दिया गया। साथ ही टाइटस जुपिटर को समझाता है कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, जिसमें हम दोनों मिलकर बालिम से निर्दोष लोगों की सुरक्षा करेंगे। साथ ही केन को वापस जॉब पर रखने का वादा करता है, जिससे इम्प्रेस होकर जुपिटर शादी के लिए मान जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों की शादी होने लगती है। तब केन और स्टिंगर टाइटस की शिप पर आकर उसके दुश्मनों को मारते हैं और अंदर आकर शादी रोक देते हैं। जिसके बाद केन सबके सामने टाइटस की सच्चाई बताता है कि टाइटस शादी के बाद जुपिटर को मारकर पृथ्वी का मालिक बनना चाहता है। यहाँ जुपिटर के कहने पर केन उसे पृथ्वी पर ले जाता है, जहाँ जुपिटर को पता चलता है कि बालम के लोगों ने उसकी फैमिली को किडनैप किया है। बालम के लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें जुपिटर प्लैनेट पर बालम से मिलने जाना होगा, जिसके बदले तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वो जुपिटर प्लैनेट पर जाकर बालम से मिलती है, जहाँ बालम उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का कहता है। दूसरी तरफ केन अकेला ही जुपिटर प्लैनेट पर आ जाता है और बालम के लोगों को मारने लगता है। वहीं जुपिटर बालम पर अपनी ही माँ को मारने का इल्जाम लगाती है, जिससे बालम गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारता है और अपने लोगों से जुपिटर की माँ को मारने का कहता है, जिससे जुपिटर बालम की बात मानती है और सारी प्रॉपर्टी यानी प्लैनेट्स उसके नाम कर देती है। जिसके बाद बालम अपने लोगों से जुपिटर को मारने का कहता है, पर तभी केन वहां आकर जुपिटर को बचा लेता है। फिर केन ग्रीगन से लड़ता है और जुपिटर अपनी फैमिली को एजिस के शिप में भेज देती है, जिस दौरान बालम जुपिटर पर हमला करता है, जिससे जुपिटर एक गन से उसके पैरों में शूट कर देती है। इसी बीच बालम का महल टूटने लगता है। दूसरी ओर केन ग्रीगन को मार डालता है। इधर जुपिटर बालम की फाइट होती है, जिसमें जुपिटर बालम को बहुत मारती है। थोड़ी देर बाद महल ब्लास्ट होकर नीचे गिरने लगता है, जिससे बालम नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जुपिटर भी नीचे गिरने लगती है, पर उसे केन बचा लेता है। कुछ समय बाद हम जुपिटर को फिर से उसकी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो कि अब उसे अच्छी लगने लगी थी। साथ ही व्लैडी उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट देता है। वो जब काम से फ्री होती है तब केन से मिलती है। असल में जुपिटर सारे प्लैनेट्स की क्वीन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी नॉर्मल लाइफ को चुना। अब केन के भी पंख वापस आ चुके थे। कहानी के अंत में हम केन और जुपिटर को एक साथ उड़ते हुए देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से